Welcome students. Today we are going to study Chordate Classification Part 5 for BSc Part 3. आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में बर्ड्स का क्लासिफिकेशन, जिन्हें बोलते हैं एवीज। ये एनिमल्स में बिल्कुल यूनिक प्रकार के एनिमल्स हैं, जिनमें पंख फेदर्स पाए जाते हैं, उड़ने के लिए विंग्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, जिनमें जो आगे का पेयर है वो मॉडिफाई हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है विंग्स में उड़ने के लिए, और जो पीछे के पैर हैं वो वॉकिंग, स्विमिंग, पर्चिंग इसके लिए रहता है। प्रत्येक लेग में 4 क्लॉड टोज होते हैं, जिसमें से एक पीछे की तरफ होता है। इनका जो स्केलेटन है वो बहुत हल्का होता है, खोखली बोन्स होती हैं। जो माउथ है आगे की तरफ वो बीक या बिल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और टीथ नहीं पाए जाते। स्कल में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एक होता है, स्टर्नम बड़ा होता है। कॉर्डल वर्टिब्रे कम होते हैं और मिलकर पीछे की तरफ एक पाइजोस्टाइल बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हार्ट होता है और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड, ओवल और बाइकॉन्वेक्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें तो कॉम्पैक्ट लंग्स होते हैं, जिसमें बड़े बड़े एयर सैक्स हवा के लिए पाए जाते हैं, और ट्रेकिया के बेस पर एक साउंड बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं सिरिंग्स, जिसी से ये सारी चिड़ियाएं मधुर आवाज निकाल सकती हैं। यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। किडनी मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है, और इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है, जो सेमी सॉलिड होता है। ये होम्योथर्मिक होते हैं, यानी इनका जो शरीर का तापमान है वो निर्भर नहीं करता वातावरण के तापमान पर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होते हैं, और यंग वंस को नेस्ट में केयरिंग की जाती है पेरेंट्स के द्वारा। फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। इसमें मुख्यतया 34 ऑर्डर्स हैं, जिनमें से 27 ऑर्डर्स लिविंग बर्ड्स के हैं, 2 अभी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और 7 ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर एक्सटिंक्ट होने के बाद उन्हें फॉसिल बर्ड्स कहा गया है। अब हम क्लासिफिकेशन को और फर्दर आगे देखते हैं कि ये पहले 2 सब क्लासेस हैं इसमें। नंबर 1 आर्कियोर्निथ्स और नियोर्निथ्स। सबसे पहले आर्कियोर्निथ्स। आर्कियोस का मतलब होता है एंशियंट, पुराने, ओएनिथॉस बर्ड। ये एक्सटिंक्ट जुरासिक बर्ड्स हैं जो मीजोजोइक एज में मिलती हैं, और इनका ऑर्डर है आर्कियोप्टेरिजीफॉर्मिस। एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। फिर दूसरा सब क्लास है नियोर्निथ्स। ये मॉडर्न एज वेल एज एक्सटिंक्ट दोनों प्रकार की बर्ड्स इसमें पाई जाती हैं। विंग्स वेल डेवलप्ड होते हैं, अडेप्टेड फॉर फ्लाइट, उड़ने के लिए। पूंछ छोटी होती है, रिड्यूस्ड होते हैं। कॉर्डल वर्टिब्रे 13 होते हैं या उससे भी कम होते हैं, और विंग्स के अंदर 3 पार्टली फ्यूज्ड फिंगर्स पाई जाती हैं विदाउट क्लॉज। दांत नहीं पाए जाते। वर्टिब्रे हीट्रोसीलस होते हैं। कुछ कॉर्डल वर्टिब्रे होते हैं, बाकी के फ्यूज हो जाते हैं और पाइजोस्टाइल बनाते हैं। एब्डोमिनल रिब्स नहीं पाई जाती, और सेरिबेलम बड़ा होता है। इस सब क्लास को 4 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। सुपर ऑर्डर्स: नंबर 1 ओडोंटोग्नाथे, दूसरा पेलियोग्नाथे, तीसरा इम्पीने, चौथा नियोग्नाथे। अब सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नाथे, इसमें 2 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। पहला है हेस्पेरियोर्निथिफॉर्मिस, दूसरा है इक्तियोर्निथिफॉर्मिस। सबसे पहले सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नाथे के, ओडोंटोस का मतलब दांत, और ये एक्सटिंक्ट प्रकार के हैं, क्रिटेशियस बर्ड्स हैं। मस्तिष्क पक्षियों जैसा होता है इनका, ठीक है। फिर दूसरा इनमें देखेंगे ऑर्डर
नंबर 1 हेस्पेरियोर्निथिफॉर्मिस, ये बड़ी चिड़ियाएं हैं, उड़ने वाली नहीं हैं, फ्लाइटलेस मैरीन बर्ड्स हैं, समुद्र के उधर मिलती हैं। इनमें शार्पली पॉइंटेड ल्यूरोडोंट प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, वर्टिब्रे एम्फिसिलस होते हैं और शोल्डर गर्डल छोटा हो जाता है, रिड्यूस्ड। एग्जाम्पल हेस्पेरियोर्निस। दूसरा है इक्थियोर्निफॉर्मिस, सर्वाइकल वर्टिब्रे एम्फिसिलस, जॉज में टीथ सॉकेट्स के अंदर होते हैं, गर्डल्स डेवलप्ड होते हैं। एग्जाम्पल इक्थियोर्निस। अब सुपर ऑर्डर पेलियोग्नाथे। पेलियोग्नाथे में क्या आते हैं? बड़े साइज के मॉडर्न बिग साइज फ्लाइटलेस रनिंग दौड़ने वाली चिड़ियाएं होती हैं, जिनमें दांत नहीं पाए जाते। विंग्स होते तो है लेकिन वो काम नहीं आते, वेस्टिजियल प्रकार के रूडिमेंट्री होते हैं। फेदर्स के अंदर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म नहीं पाया जाता क्योंकि वो उड़ने में मदद नहीं करते। रेट ये हुक्ड बारब्यूल्स नहीं होते। ऑयल ग्लैंड नहीं पाई जाती सिवाय कीवी में। और इनकी जो पेक्टोरल मसल्स हैं ये भी बहुत कम डेवलप्ड होती हैं और सिरिंक्स नहीं पाया जाता। इसमें 7 ऑर्डर्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस। इसके बड़े बड़े पैर होते हैं, स्ट्रांगली डेवलप्ड होते हैं, 2 टोज होते हैं और इनकी जो नेल्स है वो छोटे स्टंटेड हो जाती हैं। फ्लाइटलेस टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होती हैं, जमीन पे दौड़ने वाली। पाइजोस्टाइल नहीं पाई जाती। हेड, नेक, लेग्स इनमें फेदर्स कम होते हैं और एयर शेफ्ट भी नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच, जो अफ्रीका में या वेस्टर्न एशिया में देखा गया है। दूसरा ऑर्डर है कैजुएरिफॉर्मिस। इसमें 4 लिम्स रिड्यूस हो जाते हैं, स्टर्नम में कील नहीं पाई जाती, नॉक्टर्नल रात्रिचर हैं, स्मॉल विंग्स और नेक कवर्ड विथ फेदर्स। एग्जाम्पल हैं कैजुएरिस जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है या ईमू जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तीसरा ऑर्डर है रीफॉर्मिस। इसमें लेग्स में क्लॉड टोज होते हैं, स्टर्नम में कील नहीं होती और फेदर्स जो फेदर्स हैं ये पार्टली फेदर्ड होते हैं, हेड और नेक का हिस्सा। इस एग्जाम्पल है अमेरिकन ऑस्ट्रिचेस जिसको रिया भी बोलते हैं। ऑर्डर 4 एप्टेरिजिफॉर्मिस। इसमें फेदर्स सिंपल हेयर लाइक होते हैं और वेस्टिजियल लॉन्ग बिल होती है। एग्जाम्पल है कीवी जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, एप्टेरिक्स बोलते हैं जिसे। ऑर्डर 5 डाइनॉर्निथिफॉर्मिस। ये बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं, जायंट बर्ड्स, लेकिन ये 700 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गई, अब नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल है डायनॉर्निस ऑफ न्यूजीलैंड। ऑर्डर 6 एपिऑर्निथिफॉर्मिस। विंग्स वेस्टिजियल प्रकार के हैं, उड़ने में काम में नहीं आते। लेग्स बहुत पावरफुल हैं। ये एक्सटिंक्ट बर्ड्स हैं जिनको बोलते हैं जायंट एलिफेंट बर्ड्स, जो पहले कभी अफ्रीका और मडागास्कर में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल एपिऑर्निस। फिर टिएमीफॉर्मिस। इसमें छोटे स्मॉल टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होती हैं जो उड़ नहीं पाती लेकिन दौड़ लेती हैं, ग्रेट रनर्स। एग्जाम्पल टिनैमस। कुछ एग्जाम्पल जो भी हमने देखे थे हम देखते हैं। ऑस्ट्रिच, ईमू ऑस्ट्रिच बहुत फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है। कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है और एलिफेंट बर्ड जो अब नहीं पाया जाता, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फिर सुपर ऑर्डर इम्पीने। ये इसमें मॉडर्न एक्वाटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स पाई जाती हैं जिनमें तैरने के लिए पैडल लाइक विंग्स होते हैं और इनके जो पैर हैं उनमें वेब पाए जाते हैं जिससे ये पानी पर आसानी से उतर के तैर सकती हैं, जैसे पेंगुइन्स एग्जाम्पल है। सुपर ऑर्डर 4 नियोग्नाथे। ये मॉडर्न बर्ड्स हैं, छोटी होती हैं और विंग्स इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं। रेट्राइसिस पाए जाते हैं, ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पाइजोस्टाइल इसमें मिलती है, पेक्टोरल मसल्स बड़ी होती हैं। नियोग्नाथे में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं।
लेकिन इन्हें पढ़ने के लिए हमने 6 इकोलॉजिकल ग्रुप्स में बांट दिया है, जिससे आप आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे ग्रुप ए में आती हैं आर्बोरियल बर्ड्स, जो पेड़ों पे रहती हैं। ऑर्डर 1 कोलम्बिफॉर्मिस, ये इंक्लूड करती है, कौन होते हैं इसमें, डव्स और पिजन्स। फिर दूसरा ऑर्डर है पैसेरीफॉर्मिस, ये इसमें बहुत सारी चिड़ियाएँ आ जाती हैं, यहाँ तक कि आधी से ज़्यादा स्पीशीज इसके अंदर आ जाती हैं। और जैसे कॉमन हाउस स्पैरो, मैना, टेलर बर्ड, बया, कौवा, क्रो। तीसरा ऑर्डर है पिसीफॉर्मस, ये इंसेक्ट्स खाने वाले, इंसेक्टिवोरस। एग्जाम्पल है जैसे वुड कटर, इनकी वो बीक बहुत तगड़ी होती है, जिससे ये आराम से पेड़ के छाल को भी छेद कर सकती हैं। एग्जाम्पल है वुड कटर। अब जो हमने देखे थे उनके कुछ हम देखते हैं, जैसे वीवर बर्ड, बया, ये घोंसला बनाती है। फिर पिजन, जो आप घरों में देखते होंगे, वुडपेकर, और टेलर बर्ड, जो बड़ी सफाई से अपना घोंसला बुन के बना लेती है। फिर ऑर्डर 4 सेटिफॉर्मिस, इसमें इंक्लूड होते हैं तोते, पैरट्स, पैराकीट्स, ये लव बर्ड्स होती हैं। एग्जाम्पल जैसे घरेलू तोता जो मिलता है। फिर टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, ये उड़ तो सकती हैं लेकिन अधिकतर समय अपना धरती पर निकालती हैं, चलने में या ग्राउंड पर दौड़ने में। एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर 5 गैलीफॉर्मिस, ये गेम बर्ड्स होती हैं और उड़ने के लिए भी तैयार रहती हैं। जैसे कि मुर्गा मुर्गी थोड़ा सा उड़ लेते हैं, मोर ज़्यादा नहीं उड़ते हैं। फिर ऑर्डर 6 कुकुलीफॉर्मिस, इसमें कुकूज पाए जाते हैं। ये पक्षी इनमें क्या विशेषता है कि ये अपने अंडे को दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देते हैं। एग्जाम्पल कोयल। ग्रुप सी स्विमिंग बर्ड्स या डाइविंग बर्ड्स, जो पानी के उधर पाई जाती हैं। इसमें ऑर्डर 7 एनसेरीफॉर्मिस, ये एक्वाटिक बर्ड्स हैं। और स्वैन्स और डक, बतख जो होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मोर है, तोता है, कोयल है और गूस है। फिर ऑर्डर 8 कोरेसीफॉर्मिस, इसमें आते हैं छोटे आकार के पक्षी, जिनकी चोंच पतली, लंबी और वक्र होती है, मैदानों, झाड़ियों, बगीचों में देखे जाते हैं। एग्जाम्पल है वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। ऑर्डर 9 गैवीफॉर्मिस, इसमें आती हैं समुद्री पक्षी, मैरीन बर्ड्स होती हैं, जिनको लून्स कहते हैं। ऑर्डर 10 पोडिसी पेडिफॉर्मिस, इनमें आती हैं डाइविंग बर्ड्स, ये भी पानी के उधर मिलते हैं। और ऑर्डर 11 प्रोसिलैरीफॉर्मिस, ये भी समुद्री पक्षी हैं और इनकी नाक नलिकाकार होती है, लंबी, पंख में तैलिए पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एल्बेट्रॉसिस, समुद्री पक्षी हैं। ऑर्डर 12 पिलिकैनीफॉर्मिस, ये भी जल के पास जलीय पक्षी हैं, टांगे छोटी होती हैं और अंगुलियों के पास में जालक पाए जाते हैं, वेब्स होते हैं। एग्जाम्पल है पेलिकन्स, जिनको जल कौवा बोलते हैं। ऑर्डर 13 चेरेडीफॉर्मिस, ये दलदली स्थानों में मिलते हैं, है ना। इनके भी पैर आराम से जाल युक्त होते हैं, तो ये पानी में भी उतर सकते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। एग्जाम्पल है गर्ल्स सैंड पाइपर, जिसको तिरंगा बोलते हैं। ऑर्डर 14 सिकोनीफॉर्मिस, इनके लंबे पैर होते हैं और इनकी गर्दन बड़ी लंबी होती है, पैर भी लंबे होते हैं, गर्दन भी। चोंच एकदम पैनी होती है, जो भोजन को एकदम पकड़ लेती है। फ्लेमिंगोज स्पूनबिल, जिनको स्टॉर्क बोलते हैं कॉमनली। ऑर्डर 15 ग्रुईफॉर्मिस, ये झीलों के किनारे पर रहने वाले पक्षी हैं, इनकी टांगे लंबी होती हैं और कुछ कुछ पार्टली वेब्ड होती हैं। एग्जाम्पल है सारस क्रेन बस्टर्ड। अब जो ऊपर देखे थे उदाहरण देखिए, कॉमन किंगफिशर, पेलिकन्स, कॉमन लून, ये समुद्री पक्षी है,
सारस क्रेन पानी के उधर मिलता है। ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, गल्स ये भी समुद्र के आसपास, एल्बेट्रॉस ये भी समुद्र के वहां पे पाए जाते हैं। फिर ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो प्रे पे डिपेंडेंट होते हैं, पकड़ के खाते हैं। ऑर्डर 16 फैल्कोनी फॉर्मेस, ये शिकारी पक्षी हैं। इनकी जो आगे की चोंच है, ये पंजे भी मजबूत होते हैं और चोंच भी बड़ी नुकीली होती है, जैसे चील, काइट, फैल्कन, बाज, वल्चर, गिद्ध। ऑर्डर 17 स्ट्राइजीफॉर्मिस, ये रात को निकलती हैं, रात्रिचर, नॉक्टर्नल बर्ड्स जैसे उल्लू, आउल। फिर है एरियल बर्ड्स। एरियल बर्ड्स वो होती हैं जो हवा में उड़ती हैं, मतलब अपना अधिकतर समय हवा में निकाल सकते हैं। इनमें ऑर्डर 18 माइक्रोपोडीफॉर्मिस, ये तेज उड़ने वाले पक्षी होते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, कीट भक्षी होते हैं। एग्जाम्पल इंडियन स्विफ्ट, फास्टेस्ट रनिंग बर्ड होती है स्विफ्ट। ऑर्डर 19 कैप्री मल्गी फॉर्मिस, ये भी इंसेक्ट्स खाते हैं, रात्रिचर होते हैं और उल्लू के समान पक्षी होते हैं, मतलब रात को निकलने वाले। एग्जाम्पल है नाइट हॉवक। हम इन कुछ उदाहरणों को देखेंगे, जैसे बाज है, आप देखिए इसकी चोंच मुड़ी हुई है, आसानी से ये अपने शिकार को पकड़ सकता है। फिर स्विफ्ट पक्षी जो फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है, नाइट हॉवक और आउल। आउल और नाइट हॉवक दोनों रात्रिचर होते हैं। इस प्रकार बर्ड्स का क्लासिफिकेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक्स।